पहलगाम अटैक के बाद इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर देता है और कहता है खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। ये ट्रीटी सस्पेंडेड ही होती है, पर रिसेंटली परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की एक जजमेंट आती है जिसमें कहा जाता है कि इंडिया को इंडस रिवर का पानी रिलीज करना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए, पर इंडिया इस डिसीजन को मानने से इनकार कर देता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अजय सिंह और आप देख रहे हैं सिविल स्टेप हिमाचल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। ये ट्रीटी क्या है, कब साइन हुई थी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या डिस्प्यूट है इस ट्रीटी को लेकर, है ना, और रिसेंटली क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहलगाम अटैक के बाद 23 अप्रैल 2025 को इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर देता है और कहता है कि पाकिस्तान जब तक कड़े कदम नहीं उठाता टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए, तब तक इस ट्रीटी को सस्पेंड ही रखा जाएगा। अब देखो, अगर ये ट्रीटी सस्पेंड हो जाती है तो उसके मायने क्या है। देखो, पहली चीज तो ये है कि इंडिया पाकिस्तान को पानी देने से मना कर सकता है, जो इस ट्रीटी के तहत डिसाइड हुआ है। सेकेंड चीज, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं रिवर्स पे, उन पे इंडिपेंडेंटली डिसीजन इंडिया ले सकता है ना। और तीसरी चीज है कि पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जा सकता है कि भाई अपनी कंट्री में, जो तुम्हारी कंट्री में इतने टेररिस्ट ग्रुप पनप रहे हैं, उनको कंट्रोल करो, अदरवाइज ये ट्रीटी सस्पेंड ही रहेगी। तो चलिए आगे देखते हैं। देखो, अब देख लेते हैं कि ये जो ट्रीटी है इंडस वाटर ट्रीटी, ये है क्या, इसके प्रोविजन क्या है, कब ये साइन हुई थी। तो पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि इसे 19 सितंबर 1960 को साइन किया गया था। इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने इसे साइन करा और पाकिस्तान की तरफ से आयूब खान ने। इसे मीडिएट किया था वर्ल्ड बैंक ने और इसको नेगोशिएट करने के लिए 9 साल का टाइम लगा था। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है। 1960 में ये ट्रीटी साइन हुई थी। इस ट्रीटी के तहत क्या किया गया कि कुछ ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स जो हैं उनको इंडिया को दे दिया गया और जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं उनको पाकिस्तान को दे दिया गया। ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स जैसे कि रावी, ब्यास और सतलुज पे इंडिया का पूरा कंट्रोल होगा और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स जैसे कि इंडस, झेलम और चिनाब पे जो मेन कंट्रोल होगा, मेजर कंट्रोल किसका होगा, आपका पाकिस्तान का होगा। इस पूरे इंडस सिस्टम का सिर्फ 20% ही वाटर जो है वो इंडिया को दिया गया और 80% वाटर जो है इसका एलोकेट कर दिया गया पाकिस्तान को। और इंडिया को कहा गया कि ये जो रिवर्स हैं जो पाकिस्तान को दी गई है, इंडस, चिनाब और झेलम, इस पे आप इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बना सकते हो थोड़े बहुत, है ना, डोमेस्टिक नीड्स के लिए इसका पानी यूज कर सकते हो और रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। अब ये रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? देखो, आपने देखा होगा ना, बहुत बड़े बड़े डैम होते हैं, उसमें पानी को रोका जाता है ना, और फिर उससे क्या किया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। बट रन ऑफ द रिवर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें इतना ज्यादा पानी को सेव नहीं किया जाता है, रोका नहीं जाता है ना। यहाँ पे ये कंसर्न था पाकिस्तान को कि अगर इन रिवर्स पे बड़े बड़े डैम्स बने तो इंडिया इन फ्यूचर हमारे लिए एक खतरा हो सकता है और इन रिवर्स का पानी जो है वो रोक सकता है ना, और हमारे को परेशान कर सकता है। तो इसीलिए इस पे रन ऑफ द रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स ही बनाए जा सकते हैं, बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आई होप आपको यहां तक समझ आई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे प्रोविजन है एक परमानेंट इंडस कमीशन का। एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाई जाएगी जिसमें एक कमिश्नर इंडिया से होगा और एक कमिश्नर पाकिस्तान से, है ना। अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा तो सबसे पहले इस बॉडी के पास आएगा और ये जो डिस्प्यूट होगा वो बायलैटरली सॉल्व किया जाएगा। इस परमानेंट इंडस कमीशन का एक और काम है कि ये जो प्रोजेक्ट्स इंडिया बना रहा है, जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना रहा है, रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, उनको इंस्पेक्ट करेगा और जो डाटा है उसको एक्सचेंज करने का काम यहाँ पे किया जाएगा इंडस वाटर कमीशन में। और यहाँ पे बोला गया कि भाई ये जो आपकी बॉडी है वो साल में एक बार जरूर मिलेगी। ठीक है, तो देखिए, अगर कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो सबसे पहले कौन सी बॉडी उसको देखेगी, परमानेंट इंडस कमीशन। ठीक है, अगर ये उसका कोई हल नहीं निकाल पा रही है तो उसके बाद यहां पे एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किया जाएगा, पर दोनों ही कंट्री उस न्यूट्रल एक्सपर्ट के लिए एग्री करनी चाहिए। मतलब पाकिस्तान भी एग्री करना चाहिए कि हाँ, हम चाहते हैं कि भाई ये हमारा डिस्प्यूट सॉल्व करे, और इंडिया भी, है ना। अगर ये न्यूट्रल एक्सपर्ट भी नहीं सॉल्व कर पाता है केस, तो ये केस जाता है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास। ठीक है, अब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इसमें ऐसा नहीं है कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन होगा, नहीं,
वो जो हेग वाला कोर्ट है वो नहीं होगा, इस ट्रीटी के द्वारा एक कोर्ट बनाया जाएगा, ठीक है, उसके पास ये मैटर जाएगा, है ना। स्पेशल ट्राइब्यूनल सेटअप ओनली अंडर इंडस वाटर ट्रीटी टू रिजॉल्व सीरियस डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान दैट कैन नॉट बी सेटल्ड बाय द परमानेंट इंडस कमीशन और अ न्यूट्रल एक्सपर्ट। अब देखिए जो ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन होगा, इसके मेंबर्स कौन कौन होंगे, उनको अपॉइंट कौन कौन करेगा। देखिए इसके 5 मेंबर्स होंगे, एक मेंबर इसमें से इंडिया अपॉइंट करेगा, एक पाकिस्तान अपॉइंट करेगा, एक जो वर्ल्ड बैंक है ना, उसका चेयरपर्सन जो होगा वो अपॉइंट करेगा, और 2 टेक्निकल एंड लीगल एक्सपर्ट चूज किए जाएंगे यहाँ पे इन 3 मेंबर्स के द्वारा, ठीक है। तो ये एक कोर्ट होगा, इसके पास एक केस जाएगा और इसकी जो रूलिंग होगी उसको फिर बाद में माना जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो देखिए पहली चीज जो हमेशा इंडिया बोलता है वो ये बोलता है कि पाकिस्तान ने हमारे पे बहुत सारे टेररिस्ट अटैक कराए हैं, चाहे आप मुंबई अटैक की बात कर ले, पार्लियामेंट अटैक की बात कर ले, या फिर रिसेंट हुए पहलगाम अटैक की बात कर ले, है ना। कभी भी हमने इस इंडस वाटर ट्रीटी को छेड़ा नहीं है, जबकि अगर हम चाहें तो बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी को ब्लॉक कर सकते हैं और एकदम से रिलीज करके पानी में बाढ़ वाली सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। बट इंडिया बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल नेशन, उसने ऐसा कभी नहीं किया है। बट भाई किसी चीज की लिमिट होती है। अब अगर आप हमारे पे अटैक करते जाओगे तो हमारे पास कुछ ऑप्शन तो रहना चाहिए। तो रिसेंटली हमने क्या बोला कि भाई हम इस ट्रीटी को क्या कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो पहली चीज तो ये है कि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है ना, पाकिस्तान से, जिस वजह से इस ट्रीटी को क्या किया जा रहा है, रिसेंटली सस्पेंड किया गया है। सेकंड जो डिस्प्यूट है वो आता है आपका कृष्ण गंगा और रटेल प्रोजेक्ट का। किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं। देखिए ये जो किशन गंगा है ये आपकी ट्रिब्यूटरी है झेलम की, और इंडिया ने इस पे रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया है। जैसे कि आपको पता ही है कि इस ट्रीटी के अंदर हम रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। पर पाकिस्तान यहाँ पे क्या क्लेम कर रहा है कि भाई यहाँ से जो इस रिवर का वाटर डाइवर्जन होगा और यहाँ पे जो या इनका पाकिस्तान का नीलम झेलम प्रोजेक्ट है उसके लिए पानी थोड़ा कम हो सकता है। तो इसीलिए इंडिया को उसने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में केस लड़ा इंडिया के खिलाफ। पर 2018 में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इंडिया के फेवर में ये डिसीजन सुनाया कि इंडिया सही कर रहा है, इसको अलाउ है कि भाई ये इस ट्रीटी के तहत रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना सकता है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि रटेल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे क्या डिस्प्यूट है। देखिए ये जो है रटेल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपका रिवर चिनाब पे बनाया जा रहा है। ये भी एक रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है 850 मेगावाट का। अब देखिए पाकिस्तान यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर रहा है इसके डिजाइन से और बोल रहा है कि भाई ये बहुत ज्यादा अमाउंट में जो पानी है वो स्टोर करेगा, जिससे डाउनस्ट्रीम वाली साइड में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। और इंडिया कह रहा है कि भाई ये बिल्कुल कंप्लायंट है आपका जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके साथ। अब देखिए करंट स्टेटस क्या है कि पाकिस्तान ने 2023 में एक आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट करी, है ना, और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इस केस को ले गया, है ना। ये जो पुराने जो आपका ये प्रोजेक्ट था किशन गंगा रिवर वाला और रिटेल प्रोजेक्ट वाला, दोनों को ले गया और फ्रेशली इसने क्या करा, एक प्रोसीडिंग्स आपके परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चलाई। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि इस कोर्ट ने इस केस में जजमेंट सुनाई है। 8 अगस्त को इस केस के रिलेटेड जजमेंट आई है और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने डिलीवर करा है एन अवार्ड ऑन जनरल इंटरप्रिटेशन डिमांडिंग इंडिया डिजाइन प्रोजेक्ट इन स्ट्रिक्ट अकॉर्डेंस विद द ट्रीटी प्रोविजन एंड एंश्योर लेट फ्लो ऑफ वेस्टर्न रिवर्स टू पाकिस्तान यूज। अब यहाँ पे जो रिसेंट डिसीजन आया है वहां पे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा है कि भाई इंडिया को स्ट्रिक्टली जो डिजाइन्स हैं उसके हिसाब से ही इन प्रोजेक्ट्स को बनाना चाहिए, है ना, और यहाँ पे जो पानी है उसको छोड़ना चाहिए पाकिस्तान के लिए। बट रिसेंटली इंडिया ने ये इस डिसीजन को मानने से इनकार कर दिया है ना। देखो 14 अगस्त को क्या हुआ कि इंडिया इशूड अ फर्म रिजेक्शन ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ जो आर्बिट्रेशन है उसकी रूलिंग के लिए। और क्या बोला गया कि यहां पे बोला गया कि द कोर्ट लैक्स लीगल जुरिसडिक्शन, लेजिटिमेसी एंड कॉम्पिटेंस अंडर इंडस वाटर ट्रीटी। देखो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर कोई भी डिस्प्यूट इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड होता है तो सबसे पहले इंडस वाटर कमीशन के पास जाया जाएगा, है ना। वहां पे देखा जाएगा कि इसका हल निकलता है कि नहीं निकलता। अगर वहां हल नहीं निकलता तो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जाएगा, है ना। तो उस न्यूट्रल एक्सपर्ट से भी अगर नहीं कुछ डिसीजन निकलता है तो जाया जाएगा आपका कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास, ठीक है, और वो भी इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत ही बनाया जाएगा। बट परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने विदाउट एनी न्यूट्रल एक्सपर्ट, विदाउट परमानेंट इंडस कमीशन है,
उसकी इजाजत के बिना ही अपना डिसीजन सुना दिया है। तो इंडिया ने बोला है हम इस तरह के डिसीजन को बिल्कुल नहीं मानते हैं और ये जो ट्रीटी है ये सस्पेंड ही रहेगी। इंडिया इज नॉट बाउंड बाय एनी ऑब्लिगेशन अनलेस पाकिस्तान क्रेडिबली सीजेस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। चलिए अब देखते हैं पाकिस्तान के रिस्पॉन्स के बारे में। पाकिस्तान ने इस डिसीजन को वेलकम करा है। पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि जो ये डिसीजन है वो फाइनल है और बाइंडिंग है। वाटर मिनिस्टर हैं जो पाकिस्तान के, उन्होंने इंडिया को क्रिटिसाइज भी करा है कि इंडिया इस कोर्ट का डिसीजन नहीं मान रहा है। अब देखिए यहाँ पे इंडिया का स्टैंड है कि भाई इंडिया तब तक इस ट्रीटी को सस्पेंड रखेगा जब तक पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करता। और पाकिस्तान में भी पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई है। पाकिस्तान में जो लीडर्स हैं वो भी इंडिया को क्रिटिसाइज करना अब स्टार्ट कर रहे हैं और इंडिया को धमकाना स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर उनको पानी रिलीज नहीं किया गया तो वो वॉर भी कर सकते हैं इंडिया के साथ। तो इस तरह की पॉलिटिक्स चली है दोनों ही कंट्री में। तो आई होप आपको ये इशू समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।